दिल्ली में आज रैलियों का रेला दिख रहा है। हर रोड से बस सियासी संग्राम का शोर दिखाई दे रहा है। विरोधियों के खिलाफ चुनावी हुंकार सियासी तपिश की ओर बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, तमाम दिग्गज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज लगे रहे। रोड शो होते रहे, चुनाव प्रचार होता रहा। बीजेपी की 40 से ज्यादा जनसभाएं थी आज। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी संग्राम चरम पर है। हर वोट को अपने पाले में करने के लिए सियासी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, जमकर प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में आज रैलियों का रेला रहा। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में हुंकार भरी। मौजूदा सरकार की जमकर घेराबंदी की, सड़क प्रदूषण, यमुना की गंदगी जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी। हम लोग तो दो ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है, दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दिल्ली में बीजेपी मतदाताओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट मांगे। रोड शो किया जिसमें लोगों का जमकर हुजूम देखने को मिला। जरा दिल्ली की जनता को हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था 24 घंटा सातों दिन साफ सुथरा पानी देंगे। जरा हिसाब कर दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का उन्होंने वादा किया था। हवा शुद्ध हुई है क्या? कालका जी वालों बोलो, हुई है क्या? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। चुनाव आपको ये तय करना है कि सरकारी पैसा ना सेठों पे खर्च होना चाहिए कि जनता पे खर्च होना। बीजेपी का मॉडल है, खुलेआम लूट मची पड़ी है, खुलेआम सरकार की टूटी। ये गंगा है पैसे की, सरकारी पैसे की ये गंगा है। ये गंगा मैंने मुंह मोड़ रखा है जनता की तरफ, इन्होंने सारे पैसे का मुंह मोड़ रखा है धरना सेठों की तरफ। दिल्ली में सियासी पारा हाई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इसी दिन साफ हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रदीप सिंह है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज लगातार हमने देखा कि आज वो दिन जो था वो पूरा सियासी सरगर्मी में पड़ा था। शैली ओबराय हमारे साथ हैं, दिल्ली की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और दिल्ली की राजनीति में जाना माना नाम है। हरनाम सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी से लेकर के गृह मंत्री तक मानो जैसे लोकसभा चुनाव का एक ट्रेलर देखने को मिल रहा था या फिर उसका रिपीटेशन देखने को मिल रहा था। इतना जोश, इतना खरोश, और आज हमने देखा भीड़ भी दिखी अमित शाह के रोड शो में। कालका जी वो पहुंचे तो कालका जी से भी मुकाबला बहुत तगड़ा है की है, यानी कि कोई कोर कसर आप छोड़ नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आज दोबारा से कहती रही कि आप जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी वायदे कर रहे हैं वो झूठे हैं, जैसे वो कल गारंटी की बात कह रहे थे। प्रदीप जी, लगता आवाज आप तक पहुंची नहीं है। शैली, आपसे शुरू करता हूं। अब मैं इसको वाइस वर्सा कर दूं। यही चीज आज जो है आपकी रैलियों में दिखी, सब कुछ दिखी, और यही इनके रोड शोज में दिख रहा था। मतलब गृह मंत्री तक लगातार कालका जी, विश्वास ठाकर इधर उधर लगातार लगे हुए हैं और वो एक्सपोज कर रहे हैं। योगी
यूपी के बाद जो लगातार लगे हुए हैं, यमुना से बदबू आती, कुछ साफ नहीं किया, ये गारंटी की बात करते हैं लेकिन छूटे हैं। यहाँ पर सरकार जो है वो आनी चाहिए बीजेपी की, और राहुल भी उतर गए। नमस्कार। देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कैंपेनिंग कर ले, भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार तो उनकी बनने नहीं वाली। नंबर 2, पहली बात तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार किया है। दिल्ली की जनता ने जो वादे दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने बोले थे उनको पूरा किया। पहली 6 गारंटियां हमारी पूरी हुई, और अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटियों का और ऐलान किया, और उसमें प्राथमिकता है पहले जिस प्रकार से हमारी शिक्षा की प्राथमिकता रही, इस बार जो युवाओं की जो नौकरियां देने की बात है वो भी करी। और रही बात यमुना की, सबको मालूम है यमुना में जो दूषित पानी या फैक्ट्री वेस्ट या सीवर का पानी, अमोनिया जो है वो हरियाणा की सरकार वहां से आता है, हरियाणा से आता है। और अभी 27 जनवरी 2025 को जो वजीराबाद का पॉन्ड है उसमें यमुना में जो अमोनिया का स्तर था वो 7.2 ppm था, जो कि 1 ppm होना चाहिए, मतलब 700% जो उसमें इजाफा है, जो एक आम नागरिक के, एक जनता के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत डेंजरस है। हम बार बार बोलते रहते हैं कि जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर की राजनीति करती है, यमुना पर राजनीति करती है, पानी को रोकती है। इस पूरे जो इन्होंने साजिश रची यमुना में दूषित पानी छोड़ने की, अमोनिया छोड़ने की, उससे 15 से 20% जो पानी की आपूर्ति की कमी हुई। और सबसे बड़ी बात है, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ये वाटर टेररिज्म जो है दिल्ली में इसको पैदा कर रही है। जनता की सेहत का ख्याल भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। जो अधिकार जनता का बनता है क्लीन वाटर का, साफ पानी का, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की केयरलेसनेस है, उनकी लापरवाही है। ये एक मानव निर्मित संकट है जो हरियाणा सरकार ने पैदा किया हुआ है, और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काम की राजनीति कभी नहीं करनी। या तो राजनीति करते हैं यमुना पे, झुग्गियां तुड़वाते हैं, इलेक्ट्रॉल स्कैम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पंजाबियों का अपमान करते हैं, पूर्वांचलियों को जो उनको घुसपैठिए बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर वो टैक्टिक अपनाती है जिससे आम आदमी पार्टी का नाम खराब हो। पर आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी को जो पिछले 10 सालों में प्यार मिला है, दिल्ली की जनता ने दिया है, इस बार भी आम आदमी पार्टी को वो प्यार मिलने वाला है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। इतने रोड शो, इतनी रैली, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो कह रहे हैं तबीले लेकर के आए हुए हैं क्योंकि आपने तो वाटर टेररिज्म फैला रखा है। नमस्कार सचिन जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते। अब देखिए, कहां से शुरू कर रहे हैं ये समझ नहीं आता है। इनके जो हिट एंड रन और आरोप लगाने की जो टैक्टिक्स है, अभी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता प्यार करती है। दिल्ली की जनता प्यार करती रहती तो सड़कों के लिए रोती नहीं, साफ हवा के लिए रोती नहीं, साफ पानी के लिए रोती नहीं। आपका प्यार इतना ही छलक रहा होता तो दिल्ली की जनता इतने समय से परेशान नहीं होती। अब आ जाते हैं कुछ स्टेटिस्टिक डेटा और फिगर पे। आप अदालतों में माफी मांगने के लिए जाने जाते थे, आप अपनी बोली से अब जनता से माफी मांग रहे हैं, तो जनता ये बहुत अच्छी तरह समझती है कि आप कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। हम एक राजनीतिक दल हैं, एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम अवसर का लाभ उठा करके नहीं उत्पन्न हुए या झूठी कस्में खा के हम नहीं उत्पन्न हुए हैं। तो आपके जो झूठ की दुकान है, वो जो काट की हाड़ी है, वो 2 चुनाव के बाद से उसके तले में इतना दम नहीं बचा है कि वो तीसरी बार चढ़ेगी। आप एमसीडी में कूड़े के ढेर का मॉडल बना करके दिखाते रहते थे और आपने वही मॉडल हर गली मोहल्लों में उतार दिया। यानी जो आपने कहा था उसको आपने दिल्ली की जनता के सर पे ले आके पटक दिया है। और ये कोई सचिन जी कोई नई बात थोड़ी है। शुरू से इनके इंसेप्शन से लेकर के आज तक एक अगर रियलिस्टिक बात की जाए तो ये केवल आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। आरोप के लगाने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और भ्रष्टाचार से जमानत पे अभी बाहर हैं। क्या ये सच नहीं है? और क्या दिल्ली की जनता ये नहीं समझती है? 31 वर्षों से दिल्ली टैक्स सरप्लस था, इस बार टैक्स माइनस में है।
और आप उधार लेने जा रहे हैं। एजेंसियों ने बता दिया कि अब आपके पास वो क्रेडिट वर्थ नहीं है कि आप उधार ले सकें। जो मशीनरी दिल्ली सरकार को चलाती है वो रो रही है। और अगर मैं भी इन्हीं के तर्ज पे बात करूं तो कल डीटीसी की बस में, सर मैं भी डीटीसी की बस में यात्रा करता हूं, एक डीटीसी की कर्मचारी बता रही थी कि 17 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है, 6-6 महीनों से डीटीसी के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिली है। तो क्या वो वोटर नहीं है दिल्ली की और उन्हें नहीं पता है? आपके रिलेशंस हैं नहीं अच्छे, आप केवल आरोप लगाते हैं कि जी हमें काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते। आप देखिए कोई भी स्पीच हो अरविंद केजरीवाल जी की, वहां पे एक बात वो जरूर बताते हैं और वो उनकी स्किल हो चुकी है। वो जानते हैं ना, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो ये लोग भ्रमित करने के बड़े स्किलफुल वर्कर हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इतने बढ़िया डायलॉग डिलीवरी आएगी कि सोचते हैं कि बस उस समय माहौल बन गया, बस वो वहीं तक है। अब वो बूथों में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, मतदाता जाकर के उसको बिलीव नहीं करने वाला कि मतदान 5 तारीख को जब होगा तो वो उसकी इनकी बातों को माने। और एमसीडी का हाल आप देख लीजिए। आप इसके पहले बीते 22-23 वर्षों के अपने जीवन काल में मैं दिल्ली में हूं और इसके पहले इतनी गंदी दिल्ली मैंने कभी नहीं देखी जो आज स्थिति है। ठीक है शैली, जवाब दीजिए। दो चीजें ये कह रहे हैं कि दिल्ली की गंदगी, दिल्ली का पानी, पानी आपके पास भी आता है, लेकिन बिल्कुल चुनावों के एन वक्त पे ये तो विक्टिम कार्ड हो गया। मैं प्रदीप सिंह जी से कहना चाहती हूँ, शायद इनके पास आंकड़े नहीं है। दिल्ली की जो जीएसडीपी है वो 2022-23 में थी 10,14,000 करोड़ और अब 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 11,07,000 समथिंग है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.81 है और नेशनल इन्फ्लेशन रेट है वो 6.25% है। दिल्ली का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 6% ऊपर आ चुका है। और रही बात एमसीडी की, एमसीडी में राज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में करा और जो पिछले 15 साल में हुआ, मैंने खुद एज ए मेयर 2 साल उस चीज को एक्सपीरियंस किया। जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं वो फ्रीज हो गई, यानी कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आई है। आपसे मैं बात पूरी करूंगा। लेकिन प्रदीप जी एक बात तो है ना, जब इतना ही एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार से कुछ नहीं आ रहे, तो फिर आपको यूपी से भी लाने पड़ते हैं मुख्यमंत्री, वो भी लगातार सब जगह वहां कुंभ चल रहा है, वो वहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी जिससे क्या कहते हैं कसर है जो वो आप भी नहीं छोड़ रहे। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो फिर तो रिलैक्स होना चाहिए था। इतने रोड शो, इतनी रैलियां, खुद गृह मंत्री तक कितने लगे हुए हैं। सचिन जी, मैं जानना चाहूंगा, आप बहुत अनुभवी पत्रकारों में से, जो मेरी छवि आपके विषय में वो ये है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारा सर्वोच्च नेता और हमारा आखिरी पायदान पे कार्यकर्ता चुनाव में एक ही साथ खड़े होकर के एक ही तरीके से पार्टी का प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ इलिटिज्म नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी इसी रैली में जाएंगे, आतिशी जी इसी रैली में जाएंगी तभी माना जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री है, पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं और वो प्रचार करने के लिए आए हैं। हमारे लिए हर चुनाव इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे अगर ये कोई प्रश्न करे तो ये हमारा इंटरनल मामला है। हम तो चुनाव प्रचार करेंगे, जनता को कन्विंस करेंगे अपने कामों से, और जो अच्छे से अच्छा जनता के लिए हो सकता है हम वो करेंगे। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पे मैं इसी डेटा पे बात करता हूं, जो जिस डेटा पे अभी शैली जी ने अभी बात कही है, मैं लेटेस्ट बता के चल रहा हूं। एज ऑन March 31, 2022, Delhi debt was 41,481.50 crores, which was 4.59% of its GDP. GSDP। तो फैक्ट्स मेरे पास भी हैं, और ये जो 4-5 फैक्ट्स पढ़ करके ड्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन होता है ना, अगर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो तो देखिए, एक तो इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिल्ली की जनता ने स्वीकार करना छोड़ दिया है। वो मान के चले कि आप जो भी कहेंगे आप गलत ही कहेंगे, सच कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जनरल पब्लिक में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग दम भरते थे कि हम पढ़ी लिखी पार्टी हैं, पढ़ा लिखे लोग हैं, तो आप जो कहेंगे वो लोग मान लेंगे। वो एक समय था, एक क्षण था। डिजिटल जो इंटरफेस का आपने इस्तेमाल किया उसका समय था, अब आपका वो बैंडविड्थ खत्म हो चुका है। लोगों ने आपकी इस डिजिटल बातों पे, आपके फैक्ट्स एंड फिगर पे भरोसा करना छोड़ दिया है। अब नहीं कोई करता भरोसा। आज सभी के पास फोन रहता है और तुरंत लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो जो आप झूठ की ताश पत्ते की महल बनाते हैं झूठे ताश पत्तों पे, वो उसको ढहने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं। ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है शैली, जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपका सिग्नल टूटा था। फिर हरनाम मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज नजर कांग्रेस पे भी थी। आज राहुल गांधी भी, अब वो देर आए दुरुस्त आए या फिर देर से आए, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले शैली जवाब दे दीजिए जो प्रदीप जी कह रहे थे, फिर उसके बाद हरनाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है और मालूम है कि इस बार भी दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन रही, तो दूसरे राज्यों से अपने सारे मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में उतार रहे हैं
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी के नेता पढ़े लिखे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो फ्री की रेवड़ी जिसको बोलते थे आपके मैनिफेस्टो में, वही फ्री 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 की बात क्यों कही गई, जिसको हम गाली गलौज पार्टी कहते हैं, महिला विरोधी पार्टी कहते हैं। अब आप कॉपी पेस्ट वाली जो पार्टी बन चुके हैं, आप वही चीज अगर दिल्ली में देना चाहते हैं तो केजरीवाल जी की सरकार ही आनी चाहिए। और तो और दिल्ली में एक ही काम भारतीय जनता पार्टी को सौंपा गया था, वो है लॉ एंड ऑर्डर। एलजी आपके हैं, सातों एमपी आपके हैं, दिल्ली पुलिस आपकी है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर की भी बात बताइए। दिल्ली में क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? दिल्ली में जब भी अखबार खोलते हैं सुबह दिल्ली की जनता, रोज नए क्राइम, किडनैपिंग के केसेस, मर्डर के केसेस, विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन, आप देखिए उसका रेट भी बढ़ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो काम जिम्मेदारी है उस पर फोकस ना करके आम आदमी पार्टी को गाली देने में क्यों लगी है? भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि आम आदमी पार्टी को जनता ज्यादा प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल जी पर ज्यादा प्यार करती है। और उसके बाद आप बार बार आपने कभी बात करी एजुकेशन की? आपने कभी बात करी अच्छे अस्पतालों की? सचिन जी, मैं अगर जवाब दे दूं, अगर इनकी स्पीच खत्म हो गई है या फिर इनका नेटवर्क टूटेगा तभी मेरा चांस आएगा। देखिए नेटवर्क टूट गया, मैं जवाब दे देता हूं, दर्शक निश्चित तौर पे देख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, दिल्ली की जनता सांसों के लिए तरस रही है। ये प्यार बात की चीजें हैं, ये प्यार वार कुछ नहीं होता है, सर्वाइवल बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता इस समय सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनसे छूटने के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनसे जान छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जब इनको डेटा प्रस्तुत करो तो ये गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, ये बार बार वहीं आ जाते हैं। 22,000 स्कूल के, भाई क्या नया बनाया आपने? आपने क्या नया बनाया? दिल्ली की जनता इस समय, ऐसा ना हो प्रदीप जी, कहीं ऐसा ना हो कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाए। वो तीसरा जो कि कहीं ना कहीं उसके नेता, उसके नेता जो है पहले कह रहे थे कि हो सकता है हम रेस में नहीं है, कांग्रेस चुनाव ये ढंग से लड़ ही नहीं रही, उसने तो आपके साथ वो नहीं खड़ी है। लेकिन हरदाम जी के जो नेता, यानी कि आज राहुल गांधी पूरे जोश व खरोश पे नजर आए, वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की रस्साकशी में कांग्रेस फायदा उठा जाए। हरनाम जी कितने आश्वस्त, कैसा राज का दिन? देखिए पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद है और केंद्र में इनकी सरकार है। और दिल्ली के अंदर 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की 62 एमएलए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और दिल्ली नगर निगम में भी उनकी सरकार है। लेकिन जिस तरीके से जनता ने इन्हें भरपूर मैंडेट देके जो अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा में ना आम आदमी पार्टी खरी उतरी है, ना भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। आज दिल्ली के दंगल में, दिल्ली के चुनाव में चाहते हैं कि दिल्ली में सीवर क्यों भरा हुआ है। आज लोग जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली में मैली यमुना क्यों है, आम आदमी के राज में आज दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, AQI 500 से ज्यादा क्यों है, दिल्ली के रोडों की स्थिति क्यों खराब है, दिल्ली में आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है, दिल्ली में आज महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि लोगों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है, दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, दिल्ली में कोई नए स्कूल्स नहीं बने हैं, दिल्ली में कोई नए हॉस्पिटल्स नहीं बने हैं, दिल्ली में कोई नई मेट्रो का चौथा फेज नहीं आया है, दिल्ली में कोई नई बस फ्लीट नहीं आई है। इन सब मुद्दों पर दिल्ली की जनता बात करेगी और सबसे अहम और सबसे मुख्य मुद्दा जो रहेगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को चोर बताती थी, भ्रष्टाचारी बताती थी, आज पूरी की पूरी पार्टी जेल की हवा खाकर आई है और हरनाम जेल जी, पर बाहर है। और हरनाम जी, आपके पास शायद पूरी जानकारी नहीं है। दिल्ली में 9 नई यूनिवर्सिटी बनी है, दिल्ली में 9 नए कॉलेज बने हैं, 42 से ज्यादा दिल्ली सरकार के नए स्कूल बने हैं। और शिक्षा तो हमेशा से आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता रही है। एजुकेशन मॉडल जो है, ऐसा एजुकेशन मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिया है जिसकी जो चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में है, देश से बाहर है। बाहर के नेता आकर हमारे दिल्ली, आप मुझे बता तो दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है दिल्ली में कांग्रेस इसकी आम आदमी पार्टी के राज में? एक का नाम बताइए, चलिए बताइए, मैं बताता हूं। नहीं तो शीला दीक्षित जी के समय में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनी, शीला दीक्षित जी के समय में DTU यूनिवर्सिटी बनी, शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी, शीला जी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी। आपके राज में बताइए 10 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? पूछिए आप इनसे।
नहीं, लेकिन फिर हरनाम जी, फिर इतना अगर वो थी तो फिर तो ताबड़तोड़ होनी चाहिए थी आपकी भी रैली और ये सब। अब 5 तारीख को चुनाव आ गया, आज राहुल गांधी रैली कर रहे हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की भी हो सकती है। राहुल जी की रैली पहले सीलमपुर में हो चुकी थी। राहुल जी ने निकाल कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से सारे उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई, वो वापस मैदान में है। आज दिल्ली में वो सुबह गोल मार्केट वाल्मीकि मंदिर गए हैं, उसके बाद आज उनकी ओखला में रैली है, पड़पड़गंज में रैली है, कल उनकी बवाना में रैली है। अब निरंतर 5 तारीख तक राहुल जी की रैली, हमारे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व की रैली, प्रियंका जी की रैली बहुत शानदार तरीके से होकर दिल्ली में नहीं पूरे देश में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने गरीब वंचित की आवाज उठाई, चाहे रेहड़ी पटरी वाले की, चाहे कारपेंटर की, चाहे मैकेनिक की, चाहे कुली की, चाहे किसान की, चाहे नौजवान की, चाहे सभी लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं, और संविधान के रक्षक के रूप में राहुल जी जो काम कर रहे हैं, पूरे देश में एक उनके प्रति बयान आ रही है कि बदलाव की आंधी है और वापस लोग कांग्रेस की चमचमाती शीला दीक्षित जी की सरकार चाहते हैं। दोनों सरकारों को 10-10 साल का भरपूर मौका मिला, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर नहीं कर पाए। और आम आदमी पार्टी के साथ तो एक मुश्किल और भी हुई कि ये पूरे 10 साल अपने दुनिया भी जानती है, अब इंडिया गठबंधन बनता है तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर है तो चलिए ठीक है, दिल्ली क्या की हुआ, सड़कें नेशनल भी हैं। गठबंधन था सर। अगर आम आदमी पार्टी के साथ आगे थे, वो आपके प्रोवोकेटिव्स है, उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ जनता जानती है, जनता ने शैली ओबराय यानी कि आम आदमी पार्टी को भी देखा है और 2 टर्म से देख ही रही है। अब यहाँ पर अपनी बात प्रदीप जी भी कह रहे हैं और आपने भी कहा कि अब राहुल गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब वो पूरे फुल फॉर्म के साथ वापस आ गया। दिल्ली की जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर